हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। और इस चैप्टर के हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे, वेरी शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, और इसके माध्यम से चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया, आप सबको बताया। इस चैप्टर में बताया गया, आपने एक बार पढ़ लिया होगा कि इंडिया की, आपको पता है, एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और इस एरिया में वो सिविलाइजेशन थी जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके दो बड़े बड़े शहर थे, एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदारो। ठीक है। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है किसके आसपास डेवलप हुई थी? इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी, इंडस रिवर। ठीक है। इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। अच्छा, यहीं पर दो शहर बने थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए या टाउन प्लानिंग के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इन सारी चीजों के लिए जानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन, हड़प्पा, अब मैंने अभी बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के सहारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा बसा हुआ है रावी नदी के सहारे। किसके सहारे बसा हुआ है? रावी नदी के सहारे बसा हुआ है। चार नदी दे रखी है। अब देखो एक्चुअली क्या है, जो इंडस रिवर है ना, इंडस, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, चार पांच ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। ये क्या है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। 11th में ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो तो वहां पर ये दे रखा था, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक रिवर होती है, और रिवर में जो छोटी छोटी रिवर है आके मिल जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये मान लो मेन रिवर हो गई, और ये छोटी छोटी रिवर में इनको ट्रिब्यूटरी बोल रहे हैं। तो रावी जो है इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, और इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है हड़प्पा, या बसा हुआ था हड़प्पा सिटी। ओके। द स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है वो किससे बना हुआ है भैया? प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू आपने बुक में देखा होगा वो बना हुआ है स्टोन का। यहाँ पे और भी चीज दे रखी है मगर स्टोन का बना हुआ है। विच हरप्पन साइट इज बिलोंग टू हरियाणा? हरियाणा आपको बताइए, हरियाणा में कौन सी हरप्पन साइट पाई जाती है? सोरदुगई, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो सही आंसर है इसका बनावली, जो है हरियाणा में पाई जाती है। बनावली कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। विच ऑफ दी दीज इज द फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा हरप्पन सिविलाइजेशन का फीचर है? चार दे रखे हैं, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव। हरप्पन सिविलाइजेशन में आपको एक शानदार अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे मतलब शहर जो थे बड़े शानदार तरीके से बसे हुए थे। रोड जो थे रेक्टेंगुलर थे, चौराहे भी कैसे थे? रेक्टेंगुलर थे। घर लाइन लगा के बने हुए थे, हर घर से ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था। और एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अपर स्ट्रक्चर था उसको सिटाडेल, और नीचे वाले को लोअर टाउन। फ्रॉम वेयर डिड हरप्पन गेट्स गोल्ड? हरप्पन जो है गोल्ड कहाँ से प्राप्त करते थे? छोटा नागपुर रीजन, हिमालय रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। तो ये प्राप्त करते थे साउथ इंडिया से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज नॉट बीन फाउंड इन दी हरप्पन ग्रेव्स? तो ग्रेव्स का मतलब होता है जो कब्र होती हैं। तो हरप्पन लोग आपको पता है मरने के बाद लोगों को दफना देते थे, तो उनकी कब्र में वो क्या करते थे? कुछ सामान और रख देते थे। जैसे ही बॉडी डेड कोई मर जाता था उसके साथ कुछ चीजें और रखते थे। इसका मतलब ये है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, कि मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें बिलीव करते थे। इसलिए जो डेड बॉडी होती थी उसके साथ बहुत सारे आर्टिकल्स वो क्या कर देते थे? रख देते थे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल उसमें नहीं पाया जाता था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोर्ट्री एंड ऑर्नामेंट, आयरन हैंड एक्स, ज्वेलरी, कॉपर मिरर्स। तो देखो कॉपर के मिरर हमें मिले, पोर्ट्री ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेलरी मिली है, मगर आयरन एंड एक्स नहीं मिली है। तो ये सही आंसर नहीं है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हरप्पन? हरप्पन जो लोग थे ना, कॉपर कहाँ से मंगाते थे भाई? कॉपर। तो हरप्पन लोग जो थे कॉपर, अब यहाँ चार ऑप्शन दे रखे, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कॉपर जो है वो कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान। आप सबको पता है राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू। कौन सी जगह है? झुंझुनू। झुंझुनू में जगह है खेतड़ी, खेतरी जगह। खेतरी को हम बोलते हैं कॉपर सिटी। तो राजस्थान से आता था इनका कॉपर, है ना। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिटीज? हड़प्पा के जो शहर हुआ करते थे उनका क्या मतलब? ये हड़प्पा मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के जो शहर हुआ करते थे उनका विशेष फीचर क्या था? द प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, बोर्ड, ब्रॉड कोर्टयार्ड, सिटाडेल, बरियल्स। तो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर अगर कोई पूछे तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है आपका प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम उनका बड़ा शानदार था, प्लानिंग करके हर घर ड्रेनेज से कनेक्ट था। रोड पर रोड के सहारे नालियां हुआ करती थी, नालियां कवर्ड हुआ करती थी, बीच बीच में उनमें इंस्पेक्शन होल हुआ करते थे ताकि चेक कर सकें कि नाली कहीं चौक तो नहीं हो गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये 4 कारण दे रखे हैं। तो इनमें आप सबको पता है हड़प्पन डिक्लाइजेशन जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तो क्या कारण हो सकता है पॉसिबल? क्लाइमेट चेंज, फुल फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे पॉसिबल आंसर सभी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकती है। सब अलग-अलग मतलब जो है हिस्टोरियंस अलग-अलग राय देते हैं अपनी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन, इनमें से कौन सी चीज हड़प्पन के द्वारा वर्शिप नहीं की जाती थी? तो नेचर, गॉडेस, इंद्र, पशुपतिनाथ। तो ये नेचर की भी पूजा करते थे, देवियों की भी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे, मगर इंद्र की पूजा नहीं करते थे। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ग्रेट बाथ एक बड़ा स्नानागार मिला है, जहाँ पे इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी नॉर्थ में और साउथ में। तो वो किस शहर में मिला है? ग्रेट बाथ जो है किस में मिला है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नोटेबल आर्टिफैक्ट फाउंड इन मोहनजोदारो? इनमें से कौन सी चीज मोहनजोदारो में नहीं मिली है? डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, पशुपतिनाथ, सील, प्रीस्ट किंग। तो इसमें जो डॉकयार्ड है ये नहीं मिला है। डांसिंग गर्ल भी मिली है मोहनजोदारो में, पशुपतिनाथ की सील मिली है, प्रीस्ट किंग की मिली है। डॉकयार्ड जो है ना, ये लोथल में पाया गया। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? मेन फीचर क्या था? टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर। इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टाउन प्लानिंग। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी? माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको लिखा था REM व्हीलर। REM व्हीलर इन्होंने लिखी थी माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट रिमेन्स इज नोन एज, पुराने जमाने के जो प्लांट के जो अवशेष हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? आर्कियोबॉटनी। आर्कियोबॉटनी। प्लांट आपको पता है जो आपकी जो बायोलॉजी होती है, बायो के 2 भाग होते हैं। एक होता है मतलब प्लांट पढ़ते हैं एक में, और एक में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। प्लांट की जो स्टडी करते हैं वो है बॉटनी, और एनिमल्स की जो स्टडी करते हैं वो है जूलॉजी। तो सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा? आर्कियो। आर्कियो मतलब पुराना, प्राचीन, बॉटनी मतलब प्लांट। विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन के और क्या क्या नाम है? जैसे आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन। तो कौन सा सही आंसर है? देखो इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। वैदिक सिविलाइजेशन नहीं बोलते थे, आर्यन सिविलाइजेशन नहीं बोलते थे, अर्ली सिविलाइजेशन कह सकते हो, ये बोलते थे। तो सही आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। तो ये आ जाएगा ओनली सेकंड एंड फोर्थ बोलते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर वेंट टू पाकिस्तान। भाई बिल्कुल सही बात है। जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारा पार्टीशन के बाद बहुत सारी जो हड़प्पन साइट थी, इवन देखो हड़प्पा, मोहनजोदारो, दोनों ही कहाँ पे? पाकिस्तान में। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिपर्ड, बिल्कुल गलत बात है यार। हड़प्पन स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप्ट है, इसको अभी तक डेसिपर नहीं किया जा चुका है, मतलब इसको अभी पढ़ा नहीं जा चुका है। रूलर्स हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी सही बात है। डेड वर बरीड इन हड़प्पा, ये भी सही बात है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 ये हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोसोवा। प्रोटोसोवा की सील्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? देयर इज ए मेंशन ऑफ डेटी रुद्र इन द एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। पुराने जो टेक्स्ट है हमारे रुद्र के बारे में मेंशन कर रखा है। लेटर रुद्र वर्ड वाज यूज्ड फॉर शिवा, यही वर्ड जो है रुद्र बाद में शिवा के लिए यूज किया गया था। रुद्र इज नॉट मेंशनड एज पशुपति इन ऋग्वेद, रुद्र को पशुपति की तरह पशुपति के नाम से मेंशन नहीं कर रखा है ऋग्वेद में। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेद, और पशुपतिनाथ जी का जो है इनका जो डिपिक्शन कर रखा है ऋग्वेद में वो मेंशन नहीं करता रुद्र से। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। डैश इज द नेम यूज्ड फॉर गॉड शिवा इन पुरानिक ट्रेडिशंस, पुरानिक ट्रेडिशंस में शिव के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे? महादेव, पशुपतिनाथ, रुद्र, भोलेनाथ। तो सही आंसर है रुद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स, कौन सा मेटल हड़प्पन नहीं जानते थे? ब्रोंज, सिल्वर, कॉपर, आयरन। आयरन नहीं जानते थे, आयरन एज बहुत बाद में आती है, महाजनपद वाले टाइम पर, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो सील थी वो एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करती थी, सही बात है ना। एविडेंस ऑफ कैनाल इरिगेशन इज हैव बीन फाउंड इन साइट कॉल्ड सोर्तुगई, कैनाल इरिगेशन के जो हैं वो साक्ष्य वो हमें कहाँ पर मिले? और सोर्तुगई मिले, अफगानिस्तान में मिले, ये दोनों सही है। मोहनजोदड़ो वाज ए सिटी लेड इन अनप्लान्ड मैनर, बिल्कुल गलत बात, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और कॉपर वाज ब्रॉड फ्रॉम कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका, कॉपर नहीं आता था, गोल्ड आता था, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नीचे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब ध्यान देना, इस पे फोकस करना है। आप क्या करेक्ट पे फोकस मार दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनकरेक्ट कौन कौन से? 3 और 4 इनकरेक्ट है, 3 और 4 क्या है? इनकरेक्ट है।
विच रीजन इज नोन एज आइलैंड ऑफ बहरीन, आइलैंड ऑफ बहरीन को किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे दिलमन, दिलमन। लापिस लाजुली कहाँ मिला? लापिस लाजुली नाम का जो स्टोन है, ब्लू स्टोन है, ये मिला था अफगानिस्तान में। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन में मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट क्या हुआ करता था? सील्स हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द सील्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन पर मेड ऑफ, ज्यादातर सील किसकी बनी होती थी? स्टीटाइट की बनी होती थी, राइट। विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन का एक और नाम क्या है यहाँ पे बताना है। चार नाम दे रखे हैं, आर्यन, इंडस, वैदिक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका दूसरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट विच साइट टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड? किस जगह पर जो हल होता है उसके टेरिकोटा के मॉडल मिले? तो चोलिस्तान और बनावली हरियाणा। चोलिस्तान वाला रीजन जो है आपका एकदम बॉर्डर वाले रीजन में, और पाकिस्तान इंडिया है ना, थार डेजर्ट के आसपास। हरप्पन सिविलाइजेशन कब फ्लोरिश करती है, किस टाइम पीरियड के बीच में फ्लोरिश करती है? तो ये फ्लोरिश करती है 2600 बीसी से 1900 बीसी। ध्यान रखना, जब बीसी में टाइम लिखते हैं ना तो ये रिड्यूस, नीचे रिड्यूस होता है, बस इतना समझना, डिक्रीज करते जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेम दी टू सिटीज विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले कौन से दो शहरों को फाउंड किया गया था? हड़प्पा और मोहनजोदारो। इनका क्या हुआ था? एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है ना कि खुदाई करी और इनको प्राप्त किया, ठीक है। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था? रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। हु अनाउंस दैट न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली? किस अंग्रेज ने ये अनाउंस किया था कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल चुकी है, एक नई सिविलाइजेशन हमें मिल चुकी है? तो वो थे जॉन मार्शल। अनाउंस करने वाले जॉन मार्शल थे ना। वेयर द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड? जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ मिले? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है भैया? राजस्थान में। मैप में आ सकता है, राइट। ट्रेसेस ऑफ कैनाल कहाँ पर मिले? कैनाल के, नहर के साक्ष्य कहाँ पर मिले? ये मिले सोर्टुगई, जो कि कहाँ पे? अफगानिस्तान में। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है भैया? धोलावीरा गुजरात में है। राइट द नेम ऑफ हरप्पन साइट्स फाउंड इन गुजरात। ग्रुप गुजरात में कौन कौन सी हरप्पन साइट मिली है? तो लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो वो खेती करते थे मेनली। बोन्स ऑफ विच एनिमल्स फाउंड इन हरप्पन साइट्स? हरप्पन की जो साइट्स हैं वहां पे किस किस जानवरों की हड्डियां मिली हैं? कैटल, सीप, गॉट, बफेलो। हालांकि कैटल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कैटल कोई एक जानवर नहीं है ना। हाउ मेनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो? मोहनजोदारो में कितने कुएं मिले हैं? लगभग 700 कुएं मिले हैं। लापिस लाजुली क्या है? एक ब्लू स्टोन है जो हाई वैल्यू का हुआ करता था। कॉपर और गोल्ड कहाँ से लाते थे हरप्पन्स? तो कॉपर लेके आते थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, और गोल्ड लेके आते थे साउथ इंडिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। विच कंट्रीज विद विच कंट्री डिड हरप्पन हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट? कौन कौन से देशों के साथ हरप्पन जो है ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट रखते थे? तो ओमान, मेसोपोटामियन और बहरीन सिविलाइजेशन के साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। उन विच पैटर्न रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड इन हरप्पन सिटीज? किस पैटर्न पर रोड और स्ट्रीट बने हुए थे? ग्रिड पैटर्न पर, जहां पर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। हाउ कैन वी से दैट हरप्पन पीपल बिलीव्ड इन द आर्ट आफ्टर लाइफ? हम कैसे कह सकते हैं कि हरप्पन जो लोग हैं आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, मतलब मरने के बाद भी जिंदगी होती है उसमें बिलीव करते थे? तो ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि जहाँ पे उनकी जो डेड बॉडीज मिली है, मतलब उनकी जो ग्रेप्स मिली है, तो ग्रेप्स के साथ अब वो और भी चीजें रख देते थे ना। तो सम ग्रेप्स कंटेन पोट्री ऑर्नामेंट विच इंडिकेट हरप्पन पीपल बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ। तो कुछ ग्रेप्स में इनको क्या मिले? कुछ गहने मिले, कुछ मतलब मिट्टी के बर्तन मिले। तो इससे मतलब हम कह सकते हैं कि ये आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। हरप्पन साइट कब बर्बाद होने लगती हैं? 1800 के बाद, 1800 बीसी के बाद। क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के? हरप्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो चेंज इन द क्लाइमेट, डिफोरेस्टेशन, फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर्स, यूज ऑफ लैंडस्केप, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। तो ये कुछ पॉसिबल कारण बता रखे हैं जिसकी वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। सामान सामान समन्स कौन थे? समन्स ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे मैन और वुमेन हुआ करते थे जो क्लेम करते थे कि मेरे पास भैया मैजिकल पावर है, हीलिंग पावर है, और इनके पास ऐसी पावर भी है ये दूसरी दुनिया से बात कर सकते हैं। उनको हम बोलते थे सामंस, है ना। नेम टू स्ट्रक्चर्स विच वर फाउंड इन दी सिटाडेल। सिटाडेल में कौन कौन से दो स्ट्रक्चर मिले? तो सिटाडेल में एक तो बेर हाउस मिला है हड़प्पा में, और एक ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो में। ग्रेट वाल कहाँ मिला है? मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, जी मतलब ग्रेट मतलब मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ है ना। गुड मॉर्निंग।
इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट दिलमन मेलुआ मगन वर्ड्स वर यूज्ड फॉर विच सेंटर्स। तो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, किताब हैं, वहां पर दिलमन मेलुआ और मगन किसके लिए यूज किए गए? तो दिलमन तो यूज किया गया है बहरीन के लिए, मेलुआ यूज किया गया हड़प्पा। ध्यान रखना हड़प्पन को वो जगह को हड़प्पा नहीं बोलते थे मेसोपोटामिया के लोग, ये बोलते थे मेलुआ। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया भी एक सिविलाइजेशन है जो कहाँ पे डेवलप हुई थी? इराक के आसपास, यूफ्रेट और टाइग्रिस रिवर के आसपास, ठीक है। तो वहां पे हड़प्पा को हड़प्पा ना बोलकर मेलुआ बोलते थे। और ओमान के लिए वो वर्ड इस्तेमाल करते थे मगन, बहरीन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे दिलमन। द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन कंटेन हाउ मेनी साइंस। लॉन्गेस्ट जो साइन है उसमें कितने साइन मिले? 26 साइन मिले। हड़प्पन लोग किधर से किधर लिखते थे? वो लिखते थे राइट टू लेफ्ट। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ विच स्टोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेट्स किस किस स्टोन के बने हुए थे? चर्ट। वेट्स वर जनरली मेड इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में बने होते थे? वेट जो होते थे, बाट जो होते थे तोलने के, वो किस में होते थे? या तो क्यूबिकल विद नो मार्किंग, क्यूबिकल फॉर्म में हुआ करते थे, मगर उन पर क्या नहीं होती थी? मार्किंग नहीं होती थी। इस फॉर्म में हुआ करते थे, नंबर नहीं डला रहता था उस पर। व्हाट वाज द टाइप ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स। छोटे छोटे वेट जो हुआ करते थे कौन से हुआ करते थे? 1 2 4 है ना, डैश 8 32 कुछ ऐसे करके हुआ करते थे। हाइयर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स किस टाइप का सिस्टम यूज करते थे? डेसिमल सिस्टम, मतलब 10 के उसमें रेशियो में। किसने लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, या स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो बुक है ये लिखी एस एन रॉय। किसने लिखी थी? एस एन रॉय। एट विच हड़प्पन साइट वाटर रिजर्वर फाउंड। किस हड़प्पन साइट पे पानी का रिजर्वर प्राप्त हुआ है, मतलब एक प्रकार से पानी का पौंड, या मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं, वो प्राप्त हुआ है, तो वो है धोलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन कल्चर के नाम से बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ वन हॉर्न एनिमल विच वाज शोन ऑन हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स पर जो वन हॉर्न एनिमल था, एक सींग वाला जो जानवर था, उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न। व्हाट वर द क्राफ्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ चानूदारो। चानूदारो एक ऐसी जगह थी जो क्राफ्ट सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। तो ये चानूदारो के लोग जो थे क्या क्या बनाते थे? बीड्स, सेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीजें करते थे। ऑफ विच मटेरियल द आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मटेरियल थे वो किससे बने होते थे? वो एक स्टोन के बने होते थे जिसका नाम था स्टीटाइट। स्टीटाइट। और हड़प्पन सील जो है एक मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन कल्चर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पन सील जो है मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव आर्टिकल है, आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मतलब एक सामान है भैया, शिल्प करती है किसकी? हड़प्पन लोगों की। एट विच प्लेस ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड। किस हड़प्पन साइट पर बहुत सारे हड़प्पन जार मिले जो एक मोटी लेयर है काली क्ले की, काली मिट्टी की, उसके मिले? तो वो है ओमानी साइट है। कालीबंगा कहाँ पे भैया? कालीबंगा राजस्थान में। नेम ऑफ द टाउन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट लिटरली मींस माउंट ऑफ डेड। किस हड़प्पन शहर को हम बोलते हैं माउंड ऑफ डेड? मतलब मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला। नेम एनी टू हड़प्पन सेटलमेंट्स विच वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स। किन दो जगहों पर सेल ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे? नागेश्वर और बालाकोट। हड़प्पन स्क्रिप्ट किधर से किधर लिखी जाती थी? राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी हड़प्पन स्क्रिप्ट। कनिंगम भाई साहब कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम। और इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट किए थे। हड़प्पन राइटिंग के कुछ विशेषताएं बताओ। तो हड़प्पन सील्स जो है एक लाइन है, इसमें एक लाइन ऑफ राइटिंग होती थी। हड़प्पन सील्स को आज तक डिस्कवर अनडेसिफर्ड, आज तक इनको पढ़ा नहीं गया। डेसिफर मतलब पढ़ लेना, समझ में आ जाना। अनडेसिफर्ड मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा चुका है। इनके दो फीचर दे रखे हैं। एक तो ये अल्फाबेटिकल नहीं थी, जैसे ABCD ऐसे नहीं थी। इसमें बहुत सारे साइंस हुआ करते थे, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी। पिक्चर्स दे रखी थी, पिक्टोग्राफिक इसकी स्क्रिप्ट थी। और इसमें लगभग इनमें कितने मतलब साइंस है? 375 से 400। और राइट टू लेफ्ट लिखते थे। फ्रॉम वेयर द ट्रेसेस ऑफ कैनल फाउंड। ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ से मिले? सोर तो गई अफगानिस्तान। कौन सा सेटलमेंट जो है पूरी तरह से फोर्टिफाइड है? पूरी तरह से फोर्टिफाइड है, तो वो है लोथल धोलावीरा। लोथल धोलावीरा इन गुजरात। ये दो सेटलमेंट कैसे हैं? ये पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है इनकी। व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के? सील्स, बीड्स, बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन ब्लेड्स, बेड्स, ये सारे कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट है हड़प्पन के। फ्रॉम वेयर टेरिकोटा मॉडल ऑफ प्लोक फाउंड, वो है कालीबंगा राजस्थान। वेयर बाय द वाटर रिजर्वर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो है धोलावीरा। हाउ डिड द हड़प्पन ऑब्टेन रेड कलर कार्नेलियन। रेड कलर का कार्नेलियन इनको कैसे बनता था, बनाते थे? बाई फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल। एक थोड़ा येलोइश कलर का रॉ मटेरियल होता था, उसको पहले गर्म करते थे। एंड बीड्स एट डिफरेंट वेरियस स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। और अलग अलग स्टेज में इनसे क्या बनाते थे? मोती बनाते थे।
व्हाट वर द 4 आइटम्स फाउंड इन ग्रेव्स ऑफ हड़प्पन्स? हड़प्पन्स की जो ग्रेव है, जो मतलब कब्र है, उनमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं? तो उनमें दोनों मेन और वुमेन की ज्वेलरी मिली है नंबर 1, जिसमें सेल्डिंग्स की 3-3 लेयर बनी हुई है, जेस्पर बीड, कॉपर मिरर, ये सारी चीज़ें मिली हमें हड़प्पन्स की ग्रेव से। व्हाट वर द फूड आइटम्स अवेलेबल टू द पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग क्या-क्या खाते थे? तो भैया ये प्लांट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते थे, उनको खाते थे, मछलियाँ, मांस खाते थे, व्हीट खाते थे, मिलेट खाते थे, पल्स, राइस, ये सारी चीज़ें खाते थे। वेयर द सिटाडेल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ? सिटाडेल में चारों तरफ दीवार नहीं कर रखी है, वो कौन-सी जगह है? वो है लोथल। Which strategies are used to find out social और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन लोगों के बारे में जानने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रेटेजीज फाउंड की हैं, मतलब यूज किए हैं स्टूडेंट्स ने? एक तो स्टडिंग बरियल्स, एक तो उनके जो बरियल्स हैं, बरियल्स मतलब जहाँ पे इनको लाशों को दफनाते थे, एक तो उनको स्टडी करके। दूसरा, जो आर्टिफैक्ट मिले हैं, है ना? लग्जरियस और यूटिलिटेरियन। लग्जरियस मतलब जो बड़े लोग हुआ करते थे, वो कुछ अच्छे महँगे आइटम्स यूज़ करते थे। यूटिलिटेरियन मतलब एक कॉमन यूज़ के जो आइटम्स हुआ करते थे, उनकी स्टडी करके स्टूडेंट्स ने पता लगाया सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस किसके बारे में? हड़प्पन कल्चर के बारे में। फॉर विच थिंग्स वर नागेश्वर एंड बालाकोट स्पेशलाइज्ड? नागेश्वर और बालाकोट क्यों फेमस थे? नागेश्वर तो पड़ता है भैया गुजरात में और बालाकोट पड़ता है पाकिस्तान में। दोनों ही सेटलमेंट कोस्ट के पास हैं, मतलब समुद्र तट के पास हैं, और ये फेमस हुआ करते थे सेल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे बैंगल्स, लेडल्स, इनले, और यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है बाकी सेटलमेंट पे बेचे जाते थे या भेजे जाते थे। फ्रॉम वेयर हैव बीन स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड? स्पेशलाइज्ड ड्रिल कहाँ से मिली है? ड्रिल मतलब जो खेती करने के लिए यूँ समझ लो एक प्रकार से। तो चानूदारो, लोथल और धोलावीरा। Which site was exclusively devoted to craft production in हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सी जगह है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहाँ पे स्पेशली क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, दस्तकारी का काम बहुत ज्यादा होता था? तो वो है चानूदारो, जहाँ पे बीड मेकिंग, सेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, वेट मेकिंग, ये सारे काम हुआ करते थे चानूदारो। व्हाट वर द एनिमल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन एनिमल्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के जानवर कौन कौन से हुआ करते थे? एक पालतू जानवर हुआ करते थे, एक जंगली जानवर। पालतू कौन से थे? सीप, कॉट, बफेलो, पिग। जंगली कौन से थे? बोर, डियर, घड़ियाल, है ना? हाउ कैन यू से दैट देयर वाज ए ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन? आप कैसे कह सकते हो लेट हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन के बीच में कुछ गैप देखने को मिलेगा? तो इसके दो कारण दे रखे हैं। एक तो बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, हड़प्पन जो सिटीज हैं या साइट्स हैं या जगह हैं, वो वहाँ पे बर्न हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं लार्ज स्केल पर। और दूसरा, कई सेटलमेंट जो है बर्बाद हो जाते हैं कुछ कारणों की वजह से। कारण कुछ भी हो सकते हैं जो ऊपर दिए गए थे। विच मेटल्स वर नोन इन हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से मेटल जाने जाते थे? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सारे मेटल्स के बारे में जानकारी हुआ करती थी हड़प्पन लोगों को, मगर आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। ये चीज ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू भी देखा था हमने। विच इज द मोस्ट एंटीक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब सबसे प्राचीन ऑब्जेक्ट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? वो है हड़प्पन सील्स। वेयर वर द रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल फाउंड? तो एक्सपेंसिव मटेरियल जो मिला है, रेयर मटेरियल, उनसे रेयर कमोडिटीज कहाँ बनाई जाती थी? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। प्रोटोसोवा कौन है? तो प्रोटोसोवा, या हम कह सकते हैं रुद्र, इन ये मिले हमें हड़प्पन सील्स में। ठीक है, तो अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा या रुद्र, ये जो हमें कहाँ पे मिले? हड़प्पन सील्स पर मिले, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोसोवा, मतलब प्राचीन शिव। लापिस लाजुली क्या है भैया? लापिस लाजुली एक ब्लू स्टोन है, जो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी, बहुत महंगा पत्थर हुआ करता था। हु वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कालीबंगा एज द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? किसने कालीबंगा को बताया कि भैया ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है? तो वह है डॉक्टर ए घोष। तो यहाँ पर हमारे लगभग 90 प्लस क्वेश्चंस कवर हुए, जिसमें हमने एमसीक्यूज देखे, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखे, ऑल्दो वेरी क्वेश्चंस पर रिपीटेड, और सिमिलर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, सिमिलर हुए, तो उनसे आपका रिवीजन ही हुआ है ना। तो ऐसे हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।